टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू जेलेट काउंसलिंग 2024। तो काफी बच्चों की ये डाउट आ रही थी कि इस पर्टिकुलर रैंक में उन्हें कौन सी टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है, उन्हें कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है या नहीं, उसमें मैकेनिकल मिल सकता है या नहीं। काफी बच्चे पूछ रहे थे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल सकती है कि नहीं। और काफी ऐसे भी बच्चे थे जो आउटसाइड वेस्ट बंगाल है और वो लोग जानना चाहते थे उन्हें टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स मिल सकती है कि नहीं जेलेट काउंसलिंग के थ्रू। तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी डाउट्स तुम्हारी यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सारे टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, किस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तुम्हें कितनी रैंक लानी होगी, उन सारी चीजों की डिस्कशन कर दूंगा ताकि तुम्हें फिर समझ में आ जाए तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग कि तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज में वो ब्रांच मिल रही है या नहीं, या फिर तुम्हें कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो ध्यान रखो यहाँ पर मैं टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज की डिस्कशन करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर रैंक भी तुम्हारी काफी अच्छी होनी चाहिए। आने वाले वीडियोज में मैं और भी उससे नीचे की रैंक वाले गवर्नमेंट कॉलेज की भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सारे बच्चों की यही डिमांड है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिल जाए किसी भी तरह। तो चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और यहां सबसे पहले मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की डिस्कशन करता हूं। यहां पर अगर तुम्हें सीएसई ब्रांच लेना है तो रैंक तुम्हारी टॉप 5 के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि देख लो अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तो यहां पर सीएसई ब्रांच में 4 सीट्स ही अवेलेबल है। यहां पर एक और चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो जादवपुर यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी से सीएसई ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए तो वहां पर उसमें सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल है, ये तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। और बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी उन सब में 5 सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल ऐसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में 9 सीट्स है, लेकिन अगर तुम ओपन कैटेगरी से हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल है, तो तुम्हें यह ध्यान रखनी होगी। अब देखो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग तुम देखो यहां पर ओपन कैटेगरी की जो सीएसई के लिए ओपनिंग रैंक रही है वो है 1 और क्लोजिंग रैंक है 5, यानी कि 1 to 5 जो है 1 2 3 4 5। देखो इन 5 बच्चों में किसी 4 बच्चों को यहाँ पर सीएसई मिली होगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो एक जो बच्चे रह गए तुम यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होम स्टेट से तुम देख रहे हो ओपन कैटेगरी से रैंक 2 जो है ओपनिंग रैंक है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रांच की, यानी कि जो रैंक 2 है उस बच्चे ने एडमिशन लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसका मतलब है बाकी जो रैंक 1 है, रैंक 3 4 और 5 है, इन्होंने एडमिशन लिया था सीएसई ब्रांच में जादवपुर यूनिवर्सिटी में, इसलिए इसकी ओपनिंग रैंक बनी 1 और क्लोजिंग रैंक बनी 5। तो इस चीज को मैं इसलिए बता रहा था ताकि तुम्हें समझ में आ जाए टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तुम्हें सीट चाहिए तो तुम्हारी रैंक कितनी अच्छी होनी चाहिए। यहां पर तुम देख रहे हो टॉप के 5 स्टूडेंट्स में 4 स्टूडेंट्स ने सीधे सीएसई में एडमिशन लिया और जो एक बच्चे थे सिर्फ उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को चूज किया। आई होप तुम समझ गए होगे तुम्हारी रैंक 1 से 4 या 5 ही होनी चाहिए, तभी तुम्हें अगर ओपन कैटेगरी से हो तो तुम्हें एडमिशन मिल सकती है। वैसे अगर तुम्हारी एससी एसटी ओबीसी ए बी से हो तो थोड़ी रैंक अगर पीछे रहेगी तब भी तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी। तो अब देखो अगर आईटी ब्रांच तुम्हें लेनी है ओपन कैटेगरी से तुम्हारी रैंक होनी चाहिए 29-30 के अंदर ही, तभी तुम्हें एडमिशन मिल पाएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में। वहीं अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो टॉप 50 के अंदर तुम्हारी रैंक होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में तुम्हारी टॉप 100 के अंदर रैंक होनी चाहिए, यानी कि अगर तुम्हारी रैंक 100-110 तक है तो तुम्हें आराम से सिविल ब्रांच मिल सकती है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो तुम्हारी रैंक 50 to 55 के आसपास होनी चाहिए, तो तुम्हें आराम से जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। तो चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में, और वो है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब यहां पर देखो अगर तुम्हें सीएसई ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारी रैंक 66 के आसपास होना चाहिए, तभी तुम्हें यहां पर सीएसई ब्रांच मिल सकती है। अगर मैं बात करूं आईटी ब्रांच की तो तुम्हारी रैंक 138 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम्हें वहां अगर एडमिशन लेनी हो तो तुम 236 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक होगी तो तुम्हें आसानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है। अगर तुम्हारी एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी हो तो तुम्हारी क्लोजिंग रैंक इससे पीछे ही रहने वाली, तो तुम्हें और आसानी से यहां पर एडमिशन मिल सकती है। तो देखो सिविल ब्रांच कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 285-280 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक होगी तो तुम्हें आसानी से मिल सकती है। देखो अपकमिंग वीडियोस तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैं इन सारे बच्चों की डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। ये मैंने एक बार गूगल फॉर्म डाला था, वहां पर बोला था जिन बच्चों को डाउट्स पूछनी है वो वहां पर पूछ सकते हैं। ये तो वैसे वन टाइम फैसिलिटी थी, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर तुम्हें बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि तुम्हारे रैंक पे जो बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो तुम्हें मिल जाए। अब सपोज तुम्हें सीएसई में इंटरेस्ट हो या फिर मैकेनिकल में, हर चीज की प्रोज एंड कॉन्स तुम्हें बता दूंगा और एक बेस्ट चॉइस फिलिंग तैयार करके दे दूंगा, क्योंकि काफी बच्चों को सीएसई में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उन्हें सिविल ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, या फिर काफी बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें मैकेनिकल में इंटरेस्ट होती है। तो देखो उन सारे ब्रांच की मैं तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा, वहां पर प्लेसमेंट कैसी रही है 2024 ईयर में, ताकि तुम्हें कॉलेज डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी सी चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग तैयार करके दे दूंगा। देखो इन सारी चीजों के लिए बस तुम्हें 299 का अमाउंट पे करना है
है। बाकी हम लोगों की तरफ से तुम्हारे कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी डाउट्स तुम्हारी होगी तो उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा थ्रू फोन कॉल या फिर अगर हुआ तो गूगल मीट को अरेंज करके। तो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को। और हाँ, जब तुम लोग ज्वाइन कर रहे होगे या फिर फॉर्म को फिल कर रहे होगे तो वहां पर अपनी मोबाइल नंबर को अच्छे से फिल करना, क्योंकि जैसे ही तुम फॉर्म फिल करोगे उसके बाद उसी मोबाइल नंबर पर तुम्हें कॉल जाएगी। उसके बाद तुम्हें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, वहां पर तुम लोग आराम से सारी डाउट्स को पूछ सकते हो। अपने रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या ब्रांच मिल सकती है, क्या तुम्हें डाउट है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी रहती है, इस कॉलेज में इस पर्टिकुलर ब्रांच की पढ़ाई कैसी रहती है, उन सारी चीज़ों को तुम वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो जो भी फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद वेट करना, कुछ देर में तुम्हें कॉल चली जाएगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर तुम्हें यहाँ पर सीएससी ब्रांच लेनी है तो तुम्हारी रैंक 150-160 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, तब तुम्हें आसानी से यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल सकती है। वहीं अगर बात करें आईटी ब्रांच की तो तुम्हारी रैंक 200 to 250 के आसपास अगर होगी तो तुम्हें आसानी से आईटी ब्रांच मिल सकती है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहीं अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो तो तुम्हारी रैंक 300 to 350 के अप्रॉक्स होगी, तो तुम्हें आसानी से जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकती है। सिविल ब्रांच की बात करें तो तुम्हारी रैंक 200 to 250 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो यहाँ पर तुम्हारी रैंक 500 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो देखो अब तक जो मैंने डिस्कशन किया है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीनों जो है टॉप की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल की। तो अगर यहाँ तुम्हें एडमिशन मिल रही है तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ से तुम्हें प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। क्योंकि देखो जब बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं कॉलेज में तो उनमें से मैक्सिमम यही सोच के लेते हैं कि यहाँ पर जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो एक अच्छी सी जगह पर तुम्हें प्लेसमेंट मिल पाएगी, उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल पाएगी। तो तुम चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे, वहां पर अगर तुम कोई गड़बड़ी नहीं करोगे तभी तुम्हें एक अच्छी टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। तुम लोगों को हमारी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस की फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहां से फिल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट तुम लोग इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पर मैं तुम्हें फॉर्म भेज दूंगा, वहां से तुम लोग फिल कर लेना। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की कट ऑफ्स क्या है। तो अगर सीएससी ब्रांच में तुम्हें एडमिशन लेनी है तो तुम्हारी 700 to 750 के अप्रॉक्स अगर रैंक रहती है तो आसानी से यहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिल सकती है। आईटी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर तुम्हारी 800 to 850 के अप्रॉक्स रैंक होती है तो तुम्हारी एडमिशन कुछ बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हो जाएगी। वहीं अगर तुम्हें सिविल में इंटरेस्ट है तो तुम्हारी रैंक 500 to 600 के अप्रॉक्स होगी, तो आसानी से मिल सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेनी हो तो 1300-1400 के अप्रॉक्स अगर तुम्हारी रैंक रहेगी तो यहाँ पर तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी। आई होप तुम्हें ये सारे कट ऑफ्स अच्छे से समझ में आ रही होगी और तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा कि तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग इन सारे कॉलेजेस में तुम्हें कौन सी कॉलेज मिल सकती है या फिर कौन सी ब्रांच मिल सकती है। देखो आने वाले वीडियोज में मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी कोलकाता जो है, या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरमपुर, या फिर सेरामिक टेक्नोलॉजी कोलकाता, या फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो श्रीरामपुर में है, इन सारे कॉलेजेस की डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ पर तुम्हें अगर एडमिशन लेनी हो तो तुम्हारी क्लोजिंग रैंक क्या होनी चाहिए, तो ये भी वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, किसी भी वीडियो को तुम मिस मत करना। जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होती तुम्हारे लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, कब क्या अपडेट आ रही है वो सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सएप चैनल पर तुम्हें देता रहूंगा। तो तुम्हें लिंक नीचे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल को तुम ज्वाइन कर लो। तो चलो मूव करते हैं फाइनली लास्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो शॉर्ट फॉर्म इसकी है RKMGEC। काफी बच्चे इस कॉलेज के बारे में भी पूछ रहे थे। तो देखो अगर तुम्हें सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेनी है तो तुम्हारी रैंक 700 के अप्रॉक्स अगर होगी तो तुम्हें आसानी से यहाँ पर सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। आईटी ब्रांच यहाँ अवेलेबल नहीं है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेनी हो तो 619 के आसपास तुम्हारी रैंक होनी चाहिए, 600-619, तो तुम्हें यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। वहीं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर तुम्हारी 600-650 के अप्रॉक्स रैंक रहती है तो तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच भी मिल जाएगी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारी 1000 के अप्रॉक्स रैंक होनी चाहिए। तो अब देखो ये सारी कट ऑफ्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। तो अगर इस साल कोई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस होती है तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इस वीडियो से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि तुम्हारे रैंक पे कौन सी कॉलेज मिल रही है या फिर कौन सी ब्रांच तुम्हें मिल रही होगी। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए, उन्हें भी एक अच्छी चॉइस फिलिंग मिल पाए और उनकी भी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। देखो अगर तुम लोग हमारी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे तुम्हें लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तुम उस फॉर्म को फिल करो और तुम्हें 299 का अमाउंट वहां पर पे करना होगा। उसे पे करके तुम फॉर्म को सबमिट कर दो, तुरंत तुम्हारे पास कॉल जाएगी और सारे डाउट्स तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। फिर जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो तुम्हें एक अच्छा सा चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।